इंटीग्रेट 0 to 5 root x by root x plus under root 5 minus x। देखिए कल हमने ऐसा बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। अगर जीरो से लिमिट है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, कान्हा कालिंगो बोलिए। नहीं सर, गलती से अच्छा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा कल हमने बताया था प्रॉपर्टी, और बोला था सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी यूज होगा। और दूसरा है a to b एफ एक्स डी एक्स। a to b एफ एक्स डी एक्स is a to b f of a plus b minus x dx। दोनों प्रॉपर्टी एक्चुअली में सेम है। यहाँ पे ये लोअर लिमिट 0 हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो देखिए, अगर हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, x को किससे रिप्लेस करेंगे, 5 माइनस एक्स से। अगर x को 5 माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 to 5 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स dx। चेक कीजिए। अब हमने आपको बताया था अगर ये तुरंत इंटीग्रेट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं इंटीग्रेट हुआ तो दोनों को ऐड करने का कोशिश करते हैं। अगर हम ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है ऐड करने से वही न्यूमरेटर भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 to 5 dx। चेक करो ये बात ठीक है या नहीं। यस सर। ठीक है, तो अब अगर ये ठीक है तो 2i का वैल्यू फाइनली क्या मिला, 2i इज 5, i क्या हो गया 5/2। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट 0 to pi/4 0 to pi/4 log of 1 plus tan x log of 1 plus tan x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट 0 to pi/4 log 1 plus tan x dx। तो जो प्रॉपर्टी मैंने बताया सबसे पहले यूज करने को, आप उसी प्रॉपर्टी को पहले यूज कीजिए। सबसे पहले उस x। हाँ सर a माइनस एक्स। हाँ a माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे 5/4 माइनस एक्स, इसको रिप्लेस करेंगे π/4 माइनस एक्स, और उसके बाद देखिए क्या होता है, कैसे होता है। ये दीपिका सामल 10A, ये तो हमारे क्लास में नहीं है ना। नहीं सर, सर आज भी आउटसाइडर आ रहे हैं। मतलब क्या है, इनको चैन नहीं है, बाकी सबको चैन है। यस सर। इनको बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा है। तो बात समझ में आया। x को रिप्लेस करेंगे π/4 माइनस एक्स से, और देखिए रिप्लेस करने के बाद क्या हो रहा है, क्या चेंजेज आ रहे हैं, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखेगा। सर π/8 log 2। π/8 log 2। अच्छा ठीक है, देखिए भाई, अगर हम इसको i लिखते हैं
आई लिखते हैं, तो आई को अब हम ऐसा लिख सकते हैं, x को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स से, ठीक है। और अगर पाई बाई 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो क्या हो जा रहा है, log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, एंड tan a माइनस b, ये वैल्यू क्या होता है, tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. So 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 minus tan x by 1 plus tan x. चेक करो ये बात ठीक है या नहीं, ठीक है भाई? यस सर। और अब अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 0 to pi by 4 log, अगर इसको ऐड करोगे 2 by 1 plus tan x, 2 by 1 plus tan x। तो अब ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट और ये रहा सेकेंड रिजल्ट, दोनों को आप कर लीजिए ऐड, आपका काम हो जाएगा। सर पाई बाई 8 log 2। यस, सो 2i इक्वल टू, अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, log 1 plus tan x प्लस log 2 माइनस log 1 plus tan x, क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 4, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, log 1 plus tan x प्लस log 2 माइनस log 1 plus tan x, ऐसा होगा या नहीं होगा? और dx ये हो गया कैंसिल, और फिर जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद आएगा 2i इक्वल्स टू 2i इक्वल टू 0 to pi by 4 log dx, तो आंसर आई क्या होगा, पाई बाई 8 log 2। चेक करो भाई, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल the value of integral 0 to pi by 2 sin cube x by sin x plus cos x dx, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin cube x divided by sin x plus cos x dx। तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। अच्छा ठीक है, सोहन कुमार नायक ये क्लास में है? यस सर ये क्लास में है। ठीक है, तो भाई हुआ कुछ? सर एक ठीक है, सर ऑप्शन डी पाई बाई 2 माइनस हाफ। ऑप्शन बी, पाई बाई 2 माइनस हाफ। देखिए सेम प्रॉपर्टी जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आप उसको फिर से एक बार यूज कर लीजिए। 0 to pi by 2 sin cube x
बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है, dx, और ये हुआ i, x को हम रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स से, वो भी होगा i, सो i इज 0 to पाई बाई 2 cos क्यूब x बाई साइन x प्लस कॉस x। सर ऑप्शन बी है क्या आंसर? अभी देख लेंगे आंसर। अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस सेकंड, ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस कॉस x। देखो कुछ हो रहा है। अब अगर हम इसका फैक्टर कर दें तो क्या हो जाएगा? साइन x प्लस कॉस x कैंसिल हो जाएगा, और सेकेंड फैक्टर क्या आएगा? 1 माइनस साइन x कॉस x। थोड़ा चेक करो तो, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? अच्छा ठीक है, तो अब अगर ऐसा है तो इसको आप लिख सकते हो 0 to पाई बाई 2 1 माइनस साइन 2x बाई 2x बाई 2 dx। अच्छा, साइन 2x का इंटीग्रल क्या होगा? साइन 2x का इंटीग्रल बोलो। -2 cos x। -2 cos। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ए यहाँ, तो 1 का इंटीग्रल हो गया x, साइन 2x का इंटीग्रल माइनस cos 2x by 2। माइनस माइनस प्लस हो गया cos 2x बाई 4। ठीक है भाई, ठीक है, ये डाउट है? यस सर ठीक है। यस अच्छा, सर। अब लिमिट पुट कीजिए, पाई बाई 2 पुट करोगे तो पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 4, और 0 पुट करोगे तो -0 माइनस 1 बाई 4। चेक करो तो ये बात ठीक है या नहीं? तो 2i क्या मिला? पाई बाई 2 माइनस हाफ, पाई बाई 2 माइनस हाफ, या पाई माइनस 1 बाई 2। आंसर क्या होना चाहिए? पाई माइनस 1 बाई 4। Yes, sir. Yes, Option sir. B. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 1 बाई 1 प्लस e टू द पावर साइन x। ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 dx बाई 1 प्लस e टू द पावर साइन x। एक बार आप ट्राई कीजिए 1 मिनट में, यस सर। हम करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए? Sir, x equals to a plus b minus x. यस, तो एक्चुअली में x को माइनस x से रिप्लेस करना चाहिए। x शुड बी रिप्लेस्ड बाय a प्लस b माइनस x।
तो एक्चुअली में क्या हुआ कि x किससे रिप्लेस करने से कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, -x। अब ट्राई करो, I इक्वल टू -π/2 to π/2। सर 1 मिनट कर रहे हैं। हाँ, मैं क्वेश्चन लिख दूं एक बार, उसके बाद आप थोड़ा ट्राई कीजिए। सर π/2। क्या देखते हैं अभी। Yes, sir. π/2. भाई ठीक है, सही बात बोल रहे हैं। अब अगर x को -x से रिप्लेस करेंगे तो लिमिट तो वही रहेगा, -π/2 to π/2 dx by 1 plus e to the power sin of -x माइनस sin x लिख दिया जाए भाई, कोई दिक्कत। और इसको आप लिख सकते हो I इक्वल टू -π/2 to π/2 e to the power sin x by 1 plus e to the power sin x dx। चलो ऐड वगैरह करो, सो 2i क्या हो जाएगा, -π/2 to π/2 dx होगा। और अब यहां से मिला i इक्वल टू π/2। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। -π to π π - mod x dx। अब देखो यहाँ वो वाला, अच्छा एक बार ट्राई करो, चलो एक बार ट्राई करो। अब अगर 0 - x करोगे तो कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं सर। मॉड x तो वही रहेगा, क्या मॉड x ही रहेगा। अब वो करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तो अब हम कुछ और सोचते हैं। अब थोड़ा सा सोचिए कि -a to a करके एक प्रॉपर्टी भी बताया, क्या प्रॉपर्टी था, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, भूल गए होंगे। कि -a to a fx dx, इसको हम लिखते हैं, कल एक्सप्लेन भी किया था, कि 2 times 0 to a fx dx कब, if f is even, याद आ रहा है, Yes, sir. 0 if f is odd। तो भाई अब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, ऑड है या इवन है, या कुछ भी नहीं है, Even. इवन है, वेरी गुड। तो अगर इवन है, सो इंटीग्रल कैन बी रिटन एज 0 to π and 2 times mod of π minus mod x। अब मैंने बताया था कि भाई सिक्योरिटी गार्ड जब तक हटेगा नहीं सॉल्व नहीं होगा। ये इंटरवल किसका है, 0 to π, x का। x अगर 0 से π है तो मॉड x का वैल्यू क्या होगा, पहले अंदर वाला मॉडुलस हटाओ, x is 0 to π then mod x क्या होगा, x होगा या नहीं। Yes, sir. तो इसको लिख सकते हो 2 times 0 to π mod of π minus x। इतना बात समझते हैं। Yes, sir. अब x फिर से देखो, अब x अगर 0 से π है तो π माइनस x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। हटाओ, इसको भी हटाओ, बात समझ में आया।
यस सर। Yes, Yes, sir. इंटीग्रेट कीजिए, आंसर निकालिए। पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर। और भाई बाकी लोग भी कुछ कुछ करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सर एक मिनट। हाँ हाँ, आप कर लीजिए। हो गया? अच्छा, ठीक है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप थोड़ा सा 1 मिनट में ट्राई कर लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, बस इस बार थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में है। ये देखो, डबल डबल मॉडुलस लगाया हुआ है। तो क्या बात है, आज लोग भी कम हैं, दोनों मिला करके भी बहुत कम लोग। सर आज हर क्लास में अलग अलग अमाउंट के लोग आ रहे हैं। अच्छा, अलग अलग। अच्छा, सर लगता है एक क्लास कोई कर रहा है तो एक क्लास कोई नहीं कर रहा एक क्लास करके काम चला रहे हैं। है। यस सर। सही है। पहला टारगेट अंदर से स्टार्ट करेंगे, जब भी करेंगे देखिए भाई, मॉडुलस हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, कहां से स्टार्ट करना? एकदम अंदर से। अंदर से स्टार्ट करते हुए बाहर को ब्रेक करते हुए चले जाइए। तो पहले हम ये वाला मॉडुलस हटाएंगे। तो ये वाला मॉडुलस हटाने के लिए कौन सा पॉइंट होगा? 1। सर yes, sir. 1. तो 0 to 1 प्लस 1 to 2। अच्छा, अब 0 से 1 में ये वैल्यू अंदर वाला मॉडुलस x माइनस 1 क्या होगा? नेगेटिव होगा, होगा ना? Yes, sir. यस सर। तो x माइनस 1 अगर नेगेटिव हो रहा है तो इसको 1 माइनस एक्स लिख देना चाहिए, माइनस एक्स, और टोटल पे लग गया मॉडुलस dx। और इसके बाद 1 से 2 में अगर x है तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स। चेक करो, इतना बात ठीक है। ये x से x कैंसिल, और सेकंड वाला इंटीग्रल तो बड़ा अच्छा हो गया। अब इसको लिख सकते हो 0 to 1 मॉड ऑफ 1 माइनस 2x या 2x माइनस 1, दोनों कहानी एक ही है ना? हमने इसको लिख दिया 2x माइनस 1 प्लस 1 to 2 dx। ठीक है भाई, बोलो। यस सर। अब Yes, sir. 2x माइनस 1 को ब्रेक करोगे, कहां ब्रेक होगा? हाफ पे। सो 0 to हाफ प्लस हाफ टू 1 प्लस 1 to 2 dx को 1 लिख दिया जाए। अब क्या हुआ कि 0 से हाफ में 2x माइनस 1 डेफिनेटली नेगेटिव होगा, तो इसको 1 माइनस 2x dx लिख दें, और इसको 2x माइनस 1 dx लिख दें।
ठीक है, सर एक बार वो सेकंड स्टेप वापस बता दीजिए। देखिए सबसे पहले अंदर वाला मॉडुलस हटाना होता है। तो अंदर वाला मॉडुलस जो एकदम एंड में बीचों बीच में ला या सबसे अंदर होगा, तो समझिए अगर इस मॉडुलस को हटाना है तो ये किस पॉइंट पे इसका वैल्यू चेंज होगा, एट x इक्वल टू 1। तो क्यों? क्योंकि मॉडुलस कहाँ चेंज होता है, मॉडुलस कहाँ चेंज होता है, ये इसको जीरो करने से। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ चेंज होता है, इसको इंटीजर करने से। समझ गए? यस सर। तो अब मॉडुलस हटाना है, मतलब x माइनस 1 को हम जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा या नहीं। तो 1 पे हमने ब्रेक कर दिया, 0 से 1 एंड 1 to 2। अब देखना है कि 0 से 1 में ये अंदर वाला मॉडुलस, पहले तो इसी को टारगेट कर रहे हैं हटाने को। तो 0 से 1 में ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। कोई वैल्यू डाल के देख लीजिए, हाफ। ठीक है, तो हाफ डाला तो नेगेटिव मिला, तो मॉड x माइनस 1 एक्चुअली में हो गया 1 माइनस एक्स। अभी ठीक है? यस सर। माइनस एक्स तो अपनी जगह पे रहेगा। 1 से 2 में मॉड x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, तो हमने लिख दिया था x माइनस 1, और माइनस एक्स अपनी जगह पे है, x से x कैंसिल हो गया और यहां तक हम आ गए। अब देखिए कोई दिक्कत? नहीं सर। अब 2x माइनस 1 को ये मॉडुलस हटाना है, ये वाले गार्ड्स को हटाना है, तो 2x माइनस 1 को जीरो करेंगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा। हाफ पे ब्रेक करेंगे, 0 टू हाफ, हाफ टू 1, और थर्ड ये वाला इंटीग्रल का तो वैल्यू ही 1 मिल गया डायरेक्ट। तो अब इसके बाद 0 से हाफ में देखना है कि 2x माइनस 1 पॉजिटिव है नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव है, तो 2x माइनस 1 को क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2x। ठीक है, और लास्ट वाले में हाफ से 1 में लिख देंगे 2x माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करने का बारी है, तो क्या हुआ, x माइनस एक्स स्क्वायर 0 टू हाफ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हाफ टू 1। इंटीग्रेट कीजिए, थोड़ा वैल्यू पुट कीजिए। कितना आ रहा है? सर 3/2। सर 3/2। ये पहला वाला इंटीग्रल कितना आया? 1/4। यस सर। और सेकेंड वाला कितना आ रहा है, ये भी 1/4। यस सर। देखिए आएगा, देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, अपने इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, ये मॉडुलस फंक्शन है। अब अगर दोनों साइड बराबर डिस्टेंस है, मान लीजिए ये जितना है ये जितना है, और है बराबर, क्यों? क्योंकि हाफ पे इसने चेंज किया और हम निकाल रहे हैं 0 से हाफ, हाफ से 1, तो ये दोनों एरिया सेम होगा या नहीं? क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जिस पॉइंट पे नेचर चेंज होता है उसके दोनों साइड में जाने से एरिया सेम बनता है। समझ रहे हैं बात को? तो 0 से हाफ में जो इंटीग्रल आया होगा, हाफ से 1 में डेफिनेटली वही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। ये बात क्लियर है? तो कितना हुआ, 3/2। चेक कीजिए भाई, ऐसा आंसर आ रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है, किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंडे के बाद तो एग्जाम नहीं है आपका ना? नहीं सर, और एग्जाम नहीं है। मंडे को क्या क्या है? सर कंप्यूटर और इलेक्टिव एंड केमिस्ट्री। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए।
लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर t डिनोट द ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 1 to 2 2x minus 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए दोनों डाला है इसमें। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? अंदर से, ठीक है। यस सर। तो किसको हटाएंगे? 3x को। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। तो 3x कहाँ चेंज होगा ये बताओ पहले। x का इंटरवल क्या है? 1 to 2, 3x का इंटरवल क्या होगा? 3 to 6, 3 to 6, तो 3 to 6 में इंटीजर वैल्यू कौन कौन सा है? 4 5, 4 5, वेरी गुड। तो कहाँ चेंज होगा? 4/3 5/3। पहले ये बताओ, ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया? मैंने बताया मॉडुलस फंक्शन वहां चेंज होगा जहां पे मॉडुलस के अंदर वाला वैल्यू 0 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहां चेंज होगा जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर गार्ड के अंदर वाला वैल्यू इंटीजर होगा। ये सिर्फ 2 पॉइंट में बोल रहा हूं बार बार, ठीक है। तो ये 3x इंटीजर कहाँ कहाँ है? 4/3 है, 5/3। क्लियर? क्या डाउट है? तो अब इसको 4/3 पे ब्रेक करो। तो पहला चीज हमने लिखा 1 to 4/3, ठीक है भाई। फिर लिखा 4/3 to 5/3 और फिर लिखा 5/3 to 2। पहले चेक करो कि इतना समझने में कुछ दिक्कत है क्या, और नहीं है तो अब वैल्यू डिसाइड किया जाए। 1 से 4/3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x का वैल्यू क्या होगा? 3x का सर 3। लिख दिया गया 3, बहुत अच्छे। अच्छा 4/3 से 5/3 में डेफिनेटली 4 है या नहीं? और यहां क्या हो जाएगा? 2x minus 5। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो खत्म हो गया, लेकिन मॉडुलस अभी भी बचा हुआ है। अब पहला वाला मॉडुलस कहां चेंज होगा? ये कहां चेंज होगा? 3/2 पे। चलो इसको 0 करके लिख दिया 3/2। ये कहां चेंज होगा? 2। ये कहां चेंज होगा? 5/2। तो अब यही देख लेना है कि अगर ये 3/2 पे चेंज होगा तो 3/2 तो 4/3 से बड़ा है ना। यस सर। तो अगर बड़ा है तो x अगर 1 से 4/3 है तो 2x minus 3 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। negative. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको लिख दिया 1 to 4/3 3 minus 2x। ठीक है भाई। सिमिलरली इनके बारे में देखो, 2 5/3 से तो बहुत बड़ा है, तो बड़ा है तो ये भी क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। मीन्स 4/3 से 5/3 ये हो जाएंगे 4 minus 2x। और लास्ट वाला क्या होगा? इनका भी हाल वही है, 5/3 से 2 5 minus 2x। चेक करो पहले इतना बात ठीक है या नहीं? ठीक है भाई। यस सर। अब एक चीज यहाँ पे आप कैलकुलेशन में चालाकी कर सकते हैं। देखिए 2x 1 से 4/3 4/3 से 5/3 5/3 से 2। तो थोड़ा सा आप होशियारी दिखा सकते हैं कि 1 से 4/3 ये हम लिख दें 3dx प्लस 4/3 to 5/3 जो चेंजेस हो रहे हैं 4dx। पहले वालों को अलग लिख लिया और 5/3 से 2 5dx और 2x तो देखिए कंटिन्यू हो गया, 1 से 4/3 4/3 से 5/3 5/3 से 2। तो इसको हम ऐसा लिख दें, कोई तकलीफ है इसमें क्या? नहीं सर।
कर लीजिए भाई, इसके बाद आंसर निकालिए। सर वो एक dx रह गया है 4 minus 2. अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो आ रहा है या नहीं। Sir, 1. 1 एनसीईआरटी बुक कर लिया? नहीं, टाइम तो नहीं हुआ Yes, होगा। sir. अच्छा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। उस नंबर था हाँ 7.11. अच्छा ठीक है, कर लिया है तभी चेक कर लेता हूँ, ये ऐसे चेक हो जाएगा। ये द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 pi x sin to the power 8x divided by हवाई जहाज sin to the power 8x plus cos to the power 8x। दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन दिख रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन भी दिख रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक भी दिख रहा है। तो ये पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेट होने वाला है नहीं, इतना तो पता चल रहा है। बाई पार्ट हम सोच नहीं सकते हैं क्योंकि बगल वाले का भी इंटीग्रल नहीं पता है। एक्स को छोड़ करके अगर मान लो एक्स को छोड़ दूं तो इसको तो इंटीग्रेट करना भी इतना इजी नहीं है। तो क्या रास्ता हमारे पास दिखता है? प्रॉपर्टी यूज करो, समझ में आया? डायरेक्ट होगा नहीं, दो Yes, डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, बाई पार्ट सोच नहीं पा रहे हैं, तो तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता है प्रॉपर्टी यूज करो। अब प्रॉपर्टी यूज करने में सबसे पहले वही प्रॉपर्टी यूज करो जो मैं बोल रहा हूं बार, ठीक है? 2 pi minus x. यस, एक बार ट्राई कीजिए। सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर 1 था ना? हाँ 1 निकाला आप लोगों ने? यस. तो देखिए कुछ हुआ, कम से सर कम 5/2. एक्स तो रिमूव हो गया होगा, सर पाई स्क्वायर. पाई स्क्वायर, कम से कम एक्स तो रिमूव हो गया, ऐसा हमको सर पाई स्क्वायर. पाई स्क्वायर। एक्स जब रिमूव हो गया होगा तो फिर तो उसके बाद वही कहानी है ना? अच्छा कुछ लोगों से नहीं हुआ होगा, वो भी मालूम है। देखिए भाई, इन लोगों से नहीं हुआ, अगर हम आई लिखते हैं 0 to 2 pi x sin to the power 8x by sin to the power 8x plus cos to the power 8x dx। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, x को रिप्लेस करेंगे 2 pi minus 6 से।
तो फिर I क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई माइनस एक्स। अच्छा साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है? साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है? minus n सर माइनस माइनस है माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स टू द पावर 8 ये क्या हो जाएगा? sin 8x साइन 8x डिवाइडेड बाई सेम वैल्यू yes sir dx। अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो एटलीस्ट x तो रिमूव हो ही जाएगा, और x अगर रिमूव हो गया सो 2i इक्वल्स टू 2i इक्वल टू 2 पाई 0 to 2 पाई साइन टू द पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 8x प्लस कॉस टू द पावर 8x dx। ये 2 से 2 कैंसिल कर दूं। अब एक चीज देखो, अगर वापस वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो 2 पाई माइनस एक्स करते हो तो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। जब x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करें और फंक्शन चेंज नहीं होता है एंड fx डज नॉट चेंज, तो वहां एक बड़ा अच्छा हमको बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? कि हम लिमिट को हाफ कर सकते हैं। हमने आपको बताया था इसके पहले कि 0 to 2a fx dx is 2 times 0 to a fx dx if f2a minus x is fx। चलिए मैं लिख देता हूं एक बार, 0 to 2a fx dx is 2 times 0 to a fx dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, if f2a minus x is fx। ठीक है भाई। तो अब यहां पे क्या हुआ, अगर x को 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो फंक्शन चेंज नहीं हुआ। चेंज अगर नहीं होता है तो ये हमको बहुत बेनिफिट देता है। तो नहीं चेंज हुआ तो लिमिट को हम हाफ तो कर ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 पाई 0 to पाई साइन टू द पावर 8x बाई साइन टू द पावर 8x प्लस cos टू द पावर 8x। ठीक है। अब देखो, अगर फिर से पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर एक और पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर से वही काम, और बेनिफिट, फिर से बेनिफिट हमको हुआ। क्या बेनिफिट हुआ? कि हम और हाफ कर दें लिमिट। सो ये हो गया 2 पाई इंटू 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 8x प्लस कॉस टू द पावर 8x dx। चेक करो तो ये बात ठीक है नहीं? ठीक है भाई। तो ये हो गया 2i इक्वल टू 4 पाई इंटू दिस वैल्यू। अब अगर फिर से x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो अब चेंज हो रहा है। तो i क्या हो जाएगा 4 पाई 0 to पाई बाई 2 cos टू द पावर 8x बाई साइन टू द पावर 8x प्लस cos टू द पावर 8x। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, काम हो जाएगा। होगा या नहीं? तो 2i का वैल्यू क्या हुआ बोलो भाई? 2i हो गया 4 पाई इंटू 0 to पाई बाई 2 dx। चेक करो तुम। i फाइनली क्या हुआ पाई स्क्वायर। yes sir चेक कीजिए, कहीं डाउट हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, बोलिए। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट 0 to pi by 2 log sin x. Integrate 0 to pi by 2 log sin x. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार बहुत क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर के इस फॉर्म में आ जाता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये इंटीग्रल आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद मैं तो बोलूंगा इसका आंसर भी याद रखिए, क्योंकि ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने पे एंड में यही आके रुक जाता है। 0 to pi by 2 log sin x. क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए थोड़ा सा हिंट में देता हूं, x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर, तो इंटीग्रल हो जाएगा 0 to pi by 2 log cos x dx। ठीक है, और अब आप दोनों को ऐड कर लीजिए। बड़ा तेजी से लोग भाग रहे हैं भाई। सर आज ब्रेक नहीं मिला था ना सीबीएसई और पाई क्लासेस में, इसलिए। क्यों? सर वो स्कूल के टाइमिंग से हुआ था, तो 8:30 से 10 बजे तक पूरा, फिर 10। ओहो, सर पाई बाई 2 L1/2। पाई बाई 2 लॉग हाफ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो ये हो गया। अब अगर दोनों को ऐड करोगे, log sin x cos x dx, चेक करो तो। Yes, sir. और अब इसको आप लिख सकते हो 0 to pi by 2 log sin 2x by 2। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. 2i equals to, फाइनली ऐसा हो गया, 2i equals to 0 to pi by 2 log sin 2x minus log 2 dx। और इसको और सेपरेट करके 0 to pi by 2 log sin 2x dx माइनस log 2 का हो जाएगा pi by 2 log 2। होगा या नहीं?
अब ये इंटीग्रल देखिए log sin 2x, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर हम 2x को t पुट कर दें, 2x को t पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा? 2i इक्वल्स टू, लोअर लिमिट क्या होगा? 0, अपर लिमिट क्या होगा? पाई, और 2x को t पुट किया है, इसको लिखेंगे log sin t, और हो गया हाफ dt। चेक करो तो, चेक करो ऐसा हो रहा है नहीं? बात ठीक है? डाउट है? इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए 2x को t पुट किया है, सो 2dx इज dt, सो फाइनली हाफ log sin t dt, ये ऐसा मिल गया। पहले इतना चेक करो ये बात ठीक है नहीं ठीक यस सर। है? अच्छा, अब अगर हम t को पाई माइनस टी से रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। देखिए मैं चीज बार बार बोल रहा हूं और बार बार बोलूंगा, और ये बहुत ही यूजफुल है। t को पाई माइनस टी से रिप्लेस किया तो ये चेंज नहीं हुआ, मतलब इसका लिमिट हाफ कर सकते हैं या नहीं? Yes, sir. यस सर। So 2i equal to half into 2 into 0 to pi by 2 log sin t dt minus pi by 2 log। अब क्या है, ये हो गया कैंसिल, ये वैल्यू ही आई था भाई, हमने log sin x dx को i लिखा था, तो log sin t dt भी क्या होगा? i होगा। सो 2i इक्वल्स टू 2i इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 log। ठीक है, i से i कैंसिल हो गया, सो i मिला माइनस पाई बाई 2 log। ठीक है भाई, चेक करो। कहीं कोई कंफ्यूजन? चेक कीजिए, चेक कीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बोलिए। सर वो थर्ड स्टेप एक बार वापस बता दीजिए। थर्ड स्टेप का मतलब ये सर, ये पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहां तक तो ठीक था ना? यस सर। हमने 2x को t पुट किया, तो जब 2x को t पुट किया तो लोअर लिमिट क्या हो गया भाई? जब x 0 है तो लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया जब x पाई 2 है तो t हो गया पाई। ये बात ठीक है? यस सर। तो ये इंटीग्रल फाइनली चेंज होकर के, और dx क्या हुआ? 2dx इज dt, तो dx क्या हो गया? हाफ dt। तो अब ये इंटीग्रल चेंज होकर के हो गया हाफ। यस सर, अब हो गया, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से ये चेंज हुआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। द वैल्यू ऑफ, हाँ बोलिए। सर थोड़ा ऊपर एक। जरूर। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल dx by greatest integer x plus sin x plus 4। यस सर, हो गया। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा कीजिए। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल dx by greatest integer x plus greatest integer sin x plus 4 minus pi by 2 to pi by 2।
माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 dx by greatest integer x plus greatest integer sin x plus 4. ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों को ही रिमूव करना होगा तभी क्वेश्चन होगा। देखिए एक चीज थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 का मीनिंग क्या है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, थोड़ा सोचिए। उसके बाद ये कितना होता है, -1.57 होता है या नहीं, बोलो भाई। यस सर। तो x का इंटीजर वैल्यू कौन कौन सा होगा, x का इंटीजर वैल्यू -1.57 के बाद इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, -1, 0 एंड 1, यही 3 वैल्यूज होंगे ना। यस सर। तो इतना तो समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का कहानी हम एंड कर सकते हैं। अब रहा सवाल साइन x का। साइन x का ग्राफ अगर बनाओगे -π/2 से लेकर के π/2 तक, तो ऐसा ग्राफ होगा ना, ध्यान दो, -π/2 से π/2, ये साइन x का ग्राफ है। तो यहां से यहां तक का वैल्यू किसके बीच में है, 0 से π/2 के बीच में साइन x का इंटीजर वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, बोलो। यहां पे 0 और यहां पे जस्ट 1 से लेस है, तो 0 से π/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा या नहीं, ये इसका ग्राफ ऐसा बनेगा या नहीं, ध्यान दो। हाँ चलो GX लिख लो, ये ऐसा बनेगा या नहीं, 0 से π/2 के लिए बनेगा। -π/2 पे वैल्यू कितना होगा, -1। अरे भाई मैं पॉइंट लिख देता हूं, बोल नहीं रहे। तो यहां से यहां तक का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा या नहीं, चेक करो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x का ग्राफ फ्रॉम -π/2 to π/2, क्लियर है। यस सर। तो अब कहां कहां ब्रेक करना बन रहा है, ये साइन x कहां चेंज हुआ, 0 पे, कहां चेंज हुआ, 0 पे। और ये कहां चेंज हुआ, ये तीनों -1, 0, 1 पे। तो बस यही ब्रेक कर देना है। तो पहला इंटीग्रल लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, -π/2 to -1, देन -1 to 0, देन 0 to 1, देन 1 to π/2। चेक कीजिए, इन्हीं पॉइंट से ब्रेक करेंगे या कहीं और कोई पॉइंट बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब ध्यान देने वाला बात है कि -π/2 से -1 तक अगर x है, ध्यान दीजिएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होगा, -π/2 to -1 x है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना होगा,
minus minus माइनस क्या? -2. यस। और ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स कितना होगा? अरे तो दिख रहा है भाई, -π/2 से लेके 0 तक -1 है। ये क्या हो गया? -1 हुआ या नहीं? yes sir +4। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी -1 से 0 में जाते हैं। -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है -1। -1 और ये भी क्या होगा? -1। -1 और ये हो गया 4। 0 से 1 में, बहुत बढ़िया, ये भी 0, ये भी 0, और ये रह गया 4। और 1 से π/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हुआ? 1 sin x 0 +4। पहले चेक करो, ये इतना बात समझ में आता नहीं, बाकी कैलकुलेशन तो हो जाएगा। बोलो ठीक है। fx is sin x, यहां मैं एक बार एक चीज और लिख देता हूं, if x is 0 to π/2, x is 0 to π/2, then greatest integer sin x is 0। क्यों 0? क्योंकि x अगर 0 से π/2 है तो sin x का इंटरवल होगा 0 से 1। sin x 0 से 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 0 होगा या नहीं? ठीक है भाई। हेलो, यस सर। अब ये बात समझ में आ रहा है कैसे कैसे ब्रेक किया गया? तो अगर ब्रेक कर ही दिया गया है तो अब हमको लगता है केवल कैलकुलेशन भर है। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा कर दीजिए तो काम हो जाएगा। -π/2 to -1। एक बार ऑप्शंस दिखाइए। ऑप्शन दिखा दें? यस। वेरी गुड। ओके सर। So -π/2 to -1 half dx, sorry dx, not half. Then -1 to 0 half dx. Then 0 to 1 1/4 dx. Then 1 to π/2 1/5 dx. अब भाई इसके आगे का काम आपका है। पहला इंटीग्रल क्या आया? π/2 -1। दूसरा क्या हो जाएगा? हाफ। तीसरा yes क्या sir हुआ? 1/4। और लास्ट वाला क्या हुआ? 1/5 इंटू π/2 -1। चेक करो तो। अब इसको भाई सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। π/2 माइनस प्लस π/10 -1 हाफ प्लस 1/4 3/4 -1/5। कैलकुलेट कीजिए अब। सर 3/24 pi3/24 पाई -3, जैसा आपने बताया सी ऑप्शन 3/24